सो हेलो टूडल्स, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे इजी पीजी वेरी इजी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का सेशन 3। सेशन 1 इंट्रोडक्शन और सेशन 2 अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वाला वीडियो चेकआउट कर लो, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो फॉर नेक्स्ट वीडियोज़, फॉर नेक्स्ट सेशंस। तो आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया। हम जहाँ पर काम करते हैं उसे हमें कैसे मेंटेन करना है और प्रिपेयर करना है। तो किसी ब्यूटी ट्रीटमेंट संस्थान को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, मतलब अपनी जो मतलब कह सकते हैं कि जो हमारी जो रेपुटेशन है उसे बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से जो निम्नलिखित बिंदु हैं वो है कार्य क्षेत्र को साफ रखना और रोगाणु मुक्त रखना, मतलब कि उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखना और डिसइंफेक्ट करना। ठीक है, वहाँ पे कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए जिससे डिसीज़ क्रिएट हो। और दूसरा है कार्य क्षेत्र का तापमान उचित तथा वातावरण सामान्य होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर और जो वातावरण है वो नॉर्मल होना चाहिए। मतलब कि वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडा हो जैसे गर्मियों में नॉर्मल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, बल्कि एसी वगैरह चला के वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल करो, ठंडा करो। और सर्दियों में वहाँ के टेम्परेचर जो आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ के टेम्परेचर को नॉर्मल रखो, ठीक है, गर्म रखो। उसके बाद है वहाँ पे लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। जो वर्क एरिया है वो कौन सा है, ब्यूटी वेलनेस पढ़ रहे हैं तो ब्यूटी वेलनेस में जो वर्क एरिया होगा वो होगा जैसे कि जो हमने पहले भी पढ़े हैं, जो ब्यूटी सैलॉन्स, रिजुनवेशन सेंटर्स वगैरह, वो है यहाँ पर वर्क एरिया। ठीक है, और ग्राहक के जो क्लाइंट्स आएंगे वो कहाँ पर बैठेंगे, उनसे बातचीत करने के लिए उनके लिए पूरी प्रॉपर सीटिंग होनी चाहिए और पीने का पानी होना चाहिए। ठीक है, उन्हें किसी भी चीज़ की, जैसे अगर उन्हें पानी पीना है तो पानी के लिए पूछो, चाय कॉफ़ी वगैरह के बारे में पूछो, मतलब उनसे अच्छे तरीके से बात करो, अच्छा व्यवहार करना है। ठीक है, और सुरक्षा की दृष्टि में जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि कोई आग वगैरह लग जाती है तो उस चीज़ का भी ध्यान में हमें कौन कौन से सुरक्षा नियम बरतने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो उपयोग में लाए जाने वाले टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं उन्हें अच्छे से मतलब साफ़ करना है, डिसइंफेक्ट करना है और उनको उनकी जगह पर रख देना है, इधर उधर फेंकना नहीं है। और जो ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद जो भी वेस्टेज है उसे अच्छे से उसका निपटारा करना है, उसे डस्टबिन में फेंकना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, उसी टाइम उसे डस्टबिन में उसका निपटान करना है। ठीक है, और कार्य क्षेत्र पर ग्राहक संपर्क अधिकारी मतलब रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए। ठीक है, जो रिसेप्शन पे बैठेगा वो जो क्लाइंट्स आएंगे वो रिसेप्शनिस्ट से ही पूछेंगे कि इस जो हमें ये सर्विस लेनी है इसके कितने चार्जेस हैं, और जो भी डिटेल्स उन्हें चाहिए वो रिसेप्शनिस्ट से ही पूछेंगे। तो रिसेप्शनिस्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद है ब्यूटी थेरेपिस्ट का ग्राहकों के साथ सौम्य तथा उदार व्यवहार होना चाहिए, मतलब कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ अच्छे से बात करो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो, ये सब व्यवहार उनके साथ अच्छा करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ब्यूटी सैलून के प्रबंधन क्या क्या है। किसी भी सेवा के व्यावसायिक तरीके से सेवा तथा कार्य क्षेत्र का उचित प्रबंध आवश्यक है, मतलब यही नहीं कि अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड अगर कोई आपका वर्क एरिया है तो उसी का अच्छा प्रबंधन नहीं होना चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। जहाँ पे भी आप नॉर्मली भी कहीं आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ का भी आपको अच्छे से उसे जो वर्क एरिया उसे प्रिपेयर और मेंटेन करना है। तो वर्क एरिया के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स थिंग्स हैं, तो सबसे पहले है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कार्ड ऑफ कस्टमर। ठीक है, और क्लाइंट के, मतलब कि जो कस्टमर और क्लाइंट अगर आपसे कोई सर्विस ले रहा है तो आपको उसका जो रिकॉर्ड कार्ड है उसे अच्छे से मेंटेन करना है कि उसने पहले कौन सी सर्विस ली हुई है या वो अभी कौन सी सर्विस लेना चाह रहे हैं, मतलब फ्यूचर में वो कौन सी सर्विस लेंगे, वो सब आपको अच्छे से उस रिकॉर्ड कार्ड में लिखना है। और वो भी प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना है जिससे क्लाइंट को एलर्जी हो, ताकि जब भी आप उनकी मतलब नेक्स्ट कोई सर्विस दो उन्हें तो आपको याद हो कि हाँ इनको मतलब इनको इस प्रोडक्ट से एलर्जी है तो ये हमें प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। और जो क्लाइंट का नाम, पता, फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब आप मतलब उस जो क्लाइंट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड है जो क्लाइंट का, वो उसमें आपको ये सब चीज़ें भरनी है। उसके बाद है
स्टीरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये क्या है? क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन में कार्य क्षेत्र से धूल, मिट्टी तथा दूसरे अपशिष्ट हटाए जाते हैं। इसके बाद रसायनों जैसे फिनाइल, लाइजॉल, डिटॉल आदि का उपयोग करके कुर्सी, मेज आदि को जीवाणु मुक्त करना डिसइंफेक्शन कहलाता है। क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन यही है कि हम नॉर्मली अपने घरों में भी डिटॉल वगैरह और लाइजॉल वगैरह का यूज़ करते हैं हमारे घरों में, जो जर्म्स हैं उन्हें हटाने के लिए, साफ़ सफाई रखने के लिए, कि हमारा घर भी डिसइंफेक्ट रहे। वैसे ही हमें वर्क एरिया जो हमारा ब्यूटी ट्रीटमेंट जहाँ पे हम करते हैं पार्लर वगैरह में, वो वहाँ पर भी हमें लाइजॉल, डिटॉल वगैरह का यूज़ करके उसे डिसइंफेक्ट करना है। तो यही चीज़ इसमें बता रखी है। और स्टीरिलाइजेशन क्या होता है? स्टीरिलाइजेशन होता है हम स्टीम का यूज़ करके टूल्स से मतलब वहाँ के जर्म्स हटाते हैं, मतलब उसे जीवाणु मुक्त करते हैं। जो भी हम इक्विपमेंट्स टूल्स यूज़ करते हैं उसको भाप का यूज़ करके। तो ये लिखा है कि स्टीम की सहायता से यंत्र मतलब टूल्स को जीवाणु मुक्त करना ही स्टीरिलाइजेशन कहलाता है। इसे ऑटोक्लेव में किया जाता है। प्रत्येक उपयोग के बाद टूल तथा इक्विपमेंट को स्टीरिलाइज करना आवश्यक है। मतलब भी अगर आप किसी क्लाइंट जो सर्विस कर रहे हो उसमें कोई आप टूल यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लाइंट की सर्विस करने से पहले उसे स्टीरिलाइजेशन करना है। ये आपको इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सैनिटाइजिंग। सैनिटाइजिंग क्या होता है कि जब आप किसी क्लाइंट की कुछ सर्विस कर रहे हो, मतलब फेशियल वगैरह कर रहे हो, उसके बाद जब वो पूरा हो जाए तो आपको अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना है, अच्छे से साफ़ करना है, ठीक है। और जो सैनिटाइज़र है वो किस चीज़ से बना होता है? तो वो 4% क्लोरीन का घोल तथा 7% अल्कोहल से बना होता है ये सैनिटाइज़र। उसके बाद है प्रोफेशनल बिहेवियर लुक के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप प्रोफेशनल बिहेवियर उनके साथ रखोगे क्लाइंट के साथ, तो आपके लिए ये अच्छा मौका होगा कि वो जो क्लाइंट है उनके साथ अच्छा बिहेवियर करोगे तो वो आपके पास दोबारा सर्विस लेने के लिए आएंगे। तो अगर आप ब्यूटी थेरेपिस्ट बनना चाहते हो तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो आपको साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। जो भी ब्यूटी थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो उन्हें साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहननी है, ठीक है। कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए वो ड्रेस। और खुद की सफाई का ध्यान रखना है। मतलब आप जब भी डेली आ रहे हो ब्यूटी पार्लर या सैलून में, तो आपको रोज़ नहा के आना है, खुद की सफाई रखनी है, उसका ध्यान रखना है कि आप साफ दिखोगे तभी क्लाइंट जो है वो आप पर उनका जो आपका जो मतलब कह सकते हैं कि उन्हें लगेगा कि हाँ मतलब ये अच्छा काम करेंगे, ठीक है। जब जो ब्यूटी थेरेपिस्ट है वो अच्छा काम करेंगे क्लाइंट का, तो क्लाइंट को एक भरोसा हो जाएगा अगर आप खुद ही साफ़ सुथरे उनको दिखोगे तो। बाल अगर छोटे हैं तो कंघी करके आओ, अच्छे से पिनअप वगैरह करके आओ। अगर आपके बाल बड़े हैं, लंबे हैं, तो आप पोनी बनाओ या फिर उसे अच्छे से बांधो, ठीक है। और क्लिप्स या हेयर बैंड वगैरह का यूज़ करके उसे अच्छे से पिनअप करके आना है, ठीक है। और नाखूनों का ध्यान रखना है, नाखून साफ़ होने चाहिए और कटे हुए होने चाहिए, ठीक है। साफ़ होने चाहिए आपके नाखून। और खुद का भी हल्का और आकर्षक मेकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप मेकअप भी खुद का कर रहे हो तो नॉर्मल मतलब लगे और अच्छा लगे, जिससे अट्रैक्टिव लगो आप, तो ये आपको करना है। उसके बाद है कार्य क्षेत्र में खाने पीने की चीज़ें का ध्यान रखना है। अगर आप लंच वगैरह कर रहे हो तो आपका जो लंच है वो जो आपका वर्क एरिया उसमें ऐसे पड़े नहीं होना चाहिए कि कोई क्लाइंट आए तो उसके सामने पड़ा होगा तो अच्छा रिव्यू नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको जो लंच करने के बाद आप लंच अपना किसी साइड वगैरह में रखना, मतलब इधर उधर आप कोई भी खाने पीने की चीज़ें पड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ग्राहक जो बात आपको बता रहा है कि उसे कौन सी सर्विस चाहिए या कुछ आपसे पूछ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो आपको उनकी बातों का मतलब ध्यान से उसे सुनना चाहिए और विनम्रता पूर्वक उसका उत्तर दीजिए। ऐसे नहीं कोई वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे तो आप एकदम लड़ाई वाले उसमें नहीं उनको आंसर दोगे। आप उन्हें विनम्रता पूर्वक उनका जो प्रश्न है उसका उत्तर दोगे। उसके बाद है वही है कि प्रत्येक ट्रीटमेंट के बाद आपको अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना है, साफ़ करना है। तो ये सारे आपको बातों का ध्यान रखना है प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए। ये होता है प्रोफेशनल बिहेवियर।
उसके बाद है ब्यूटी सैलून में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। क्यूटिकल कटर, सीजर्स, फेस पैक ब्रश, स्किन स्क्रैपर, लूफा, ये सब ब्यूटी सैलून में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये सब आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो भी जल्दी से जाके देख लो, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पेपर में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैंने वीडियो बना रखी है, तो देख लेना। उसके बाद है सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट का हमें अच्छे से कैसे डिस्पोज करना है, उसे कैसे उसका निपटान करना है। तो वस्तुएं जैसे कॉटन टिश्यू, पेपर, वैक्स, पट्टियाँ आदि को ढक्कन युक्त, मतलब कि जो डस्टबिन है वो ओपन डस्टबिन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर ढक्कन होना चाहिए। वो वाला डस्टबिन आप यूज़ करोगे और उसमें डाल दोगे ये सब जो वेस्ट होता है। उसके बाद है फर्श को तुरंत साफ़ करना है। जैसे अगर आप कोई हेयर कटिंग कर रहे हो तो जो फर्श पे बाल वगैरह गिर रहे हैं, तो आपको उसी टाइम वो बालों को डस्टबिन में फेंक के उसी टाइम उस फर्श को क्लीन करना है। थर्ड पॉइंट भी यही है कि हेयर कट के बाद वेस्ट हेयर को तुरंत हटा दो, डस्टबिन में फेंक दो। उसके बाद बॉटल युक्त सौंदर्य प्रसाधनों को बंद करके रखना चाहिए। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट की बॉटल यूज़ कर रहे हो, मतलब जो प्रोडक्ट है वो बॉटल के अंदर है, तो यूज़ करने के बाद उस बॉटल को बंद कर दो। ऐसे पड़ी नहीं होनी चाहिए। एक तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, दूसरा वो गिर भी सकती है और आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। तो यूज़ करने के बाद आपको प्रोडक्ट की बॉटल को बंद कर देना है। उसके बाद है प्रत्येक ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद सेट कर तौलिए बदल देने चाहिए। मतलब आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हो और आप उसमें कुछ यूज़ कर रहे हो, जैसे कि टॉवल यूज़ कर रहे हो, तो नेक्स्ट सर्विस से पहले उस टॉवल को चेंज कर दो। मतलब एक ही टॉवल को आपको 2-3 कस्टमर के साथ यूज़ नहीं करना है, ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है प्रत्येक ट्रीटमेंट के बाद आसपास की सफाई करो। मतलब जो भी आपने इक्विपमेंट्स यूज़ करे हैं ना, उन्हें अपनी अपनी जगह पर रखो, बिल्कुल साफ़ सफाई कर दो, ठीक है। कोई भी सर्विस करने के बाद, ट्रीटमेंट के बाद टूल्स को डिसइंफेक्ट करो और स्टीरिलाइजेशन करो। उसके बाद है सफाई आदि के समय क्लाइंट की सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये ना हो कि आप सफाई करने लग गए और क्लाइंट आपसे परेशान हो रहा है, तो आपको क्लाइंट का भी ध्यान रखना है कि क्लाइंट भी परेशान ना हो अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हो तो। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। हमें टूल्स और इक्विपमेंट्स की कैसे स्टोरेज करनी चाहिए। तो सभी टूल्स को उनके बॉक्स में क्लीन, डिसइंफेक्ट और स्टीरिलाइज करके रखना चाहिए। मतलब पहले से ही आपको जो टूल्स आपने यूज़ किए थे पहले, उसे अच्छे से साफ़ सफाई करके किसी बॉक्स में रखो, ठीक है, और उसे डिसइंफेक्ट करो या स्टीरिलाइजेशन करके रख दो, ताकि जब नेक्स्ट सर्विस से पहले आपके पहले ही टूल्स वगैरह अच्छे से साफ़ हों, आपको सर्विस के बीच में साफ़ खुद ना करने पड़े। उसके बाद है धारदार उपकरण, जैसे कोई नाइफ़ हो गया, सीजर्स हो गई, इनको आपको ध्यानपूर्वक रखना है, ठीक है, जो धारदार वाली जो उपकरण हैं, चीज़ें हैं। उसके बाद है बिजली से चलने वाले उपकरण, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनको भी आपको ध्यान से रखना है, देखभाल उसकी अच्छे से करनी है और यूज़ भी उसका अच्छे से करना है। विद्युत चलित उपकरणों का उपयोग ना होने पर, मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स है, अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया, जैसे कि वैक्स हीटर है, अगर वो यूज़ आपने कर लिया तो उसके बाद आपको उसे बंद करके उसी की जगह पर रख देना, ऐसे चलते नहीं छोड़ देना है। उसके बाद है यदि टूल्स तथा व्यवस्थित नहीं, मतलब इक्विपमेंट्स अगर व्यवस्थित नहीं होंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और ग्राहकों को भी प्रॉब्लम होगी। दोनों ही, जो आप भी और जो कस्टमर है उनको प्रॉब्लम होगी अगर टूल्स और इक्विपमेंट्स अपनी जगह पर नहीं होंगे। उसके बाद है कौन कौन सी, अगर आप सैलून खुद का खोल रहे हो या फिर आप किसी सैलून में काम करना चाहते हो, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सैलून सरकारी नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए। मतलब कि उसे पूरा सर्टिफाइड होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। मतलब कि वो लीगली होना चाहिए, गवर्नमेंट को पता हो कि इस जगह पर आपका सैलून है। सेकंड है विभिन्न सेवाओं के लिए लाइसेंस होना, आपके पास लाइसेंस चाहिए, ठीक है। कोई भी आप सर्विस अगर अपने सैलून में दे रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। थर्ड है लाइसेंस तथा परमिट सैलून ऑफिस में लगा भी होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस और परमिट है तो आपको एक फ़ोटोकॉपी उस सैलून में लगानी भी है,
उसके बाद है अलग अलग अपशिष्टों, वही वेस्टेज के लिए आपको अलग अलग डस्टबिन रखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट डस्टबिन ज़रूरी हैं। उसके बाद है मान्यता प्राप्त, मतलब कि सर्टिफाइड ही आप डिसइंफेक्टर्स यूज़ करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो। ऐसे ही नहीं, लोकल किसी भी कंपनी का आपको सैनिटाइज़र और जो डिसइंफेक्टर है यूज़ करना है। आपको सर्टिफाइड कंपनी के ही डिसइंफेक्टर और सैनिटाइज़र्स यूज़ करने हैं। उसके बाद है सभी सौंदर्य प्रसाधन वही नामांकित होने चाहिए, मतलब लेबलिंग उन पे अच्छी होनी चाहिए कि जैसे इसमें पाउडर है तो लिख दो कि हाँ ये पाउडर है, ये फाउंडेशन है, मतलब लेबल अच्छे से लगा होना चाहिए, आपको पता हो कि इसमें क्या चीज़ है और कस्टमर को भी अच्छे से दिख जाए कि हाँ ये यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है सैलून में दी जाने वाली सेवाओं के लिए मतलब शुल्क, जो फ़ीस है वो अंकित होनी चाहिए, पहले से ही लेबलिंग होनी चाहिए। कोई भी जैसे फेशियल दे रहे हो तो उसके अगर आप 500 चार्ज कर रहे हो सभी के लिए, तो आपको वो एक बोर्ड पे लगा होना चाहिए, एक पेज पे आप लिख दो कि फेशियल के इतने हैं, थ्रेडिंग के इतने पैसे हैं, मतलब इस सर्विस के इतनी इतनी फ़ीस है, ठीक है, पहले से ही नामांकित अंकित होनी चाहिए। उसके बाद है आपके पास सैलून में फ़र्स्ट एड बॉक्स हो, फ़र्स्ट एड ज़रूरी है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो सैलून में फ़र्स्ट एड आपको रखना है। दूसरे है नए कर्मचारियों को नियुक्त करने से पूर्व उनकी पुलिस जांच, मतलब वही पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है। अगर आप किसी भी मतलब किसी भी कर्मचारी को नियुक्त कर रहे हो, रख रहे हो, तो पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, उसके बाद उसे अपने सैलून में काम पर रखो, ठीक है। उसके बाद है ब्यूटी थेरेपिस्ट की कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, तो क्लाइंट्स को विभिन्न उपलब्ध सर्विस प्लान के बारे में बताना, मतलब कोई भी अगर ऑफ़र चल रहा है कि इस सर्विस के साथ ये सर्विस हम इतने फ़ीस में करेंगे, तो वो सब प्लान्स के बारे में आप बताओ और ये भी बताओ कि आप ये प्लान्स ले सकते हो जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो ब्यूटी थेरेपिस्ट को क्लाइंट को पूरे प्लान्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है क्लाइंट से पूछना है कि किसी ब्यूटी उत्पादन से अगर उन्हें एलर्जी है तो आप उनसे पूछो कि कौन कौन से आपको प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे, जिससे कि जो क्लाइंट है उसे अच्छा लगेगा, ठीक है, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा क्लाइंट पे। उसके बाद है क्लाइंट को किसी आपातकालीन आवश्यक क्रिया के विषय में बताना, उन्हें मतलब पहले बता देना कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, आपको पता चले तो उन्हें बताना कि ये सिचुएशन है, आप घबराइए मत, उनकी हेल्प करना। उसके बाद है क्लाइंट्स को प्रतीक्षा समय तथा क्रिया में लगने वाले समय के विषय में बताना, उनको बताना कि जी मतलब ये सर्विस है तो इसमें आपको 1-2 घंटे लगेंगे, या फिर जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग या हेयर रिबॉन्डिंग में आपको पता है कि 3-4 या 15 दिन लग जाते हैं, तो उनके बताना कि हाँ ये आपकी हेयर रिबॉन्डिंग है, इसमें आपको 15 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये पूरे क्रिया के बारे में बताना कि इस क्रिया को इतना टाइम लगेगा। उसके बाद है क्लाइंट को किसी असुविधा तथा एलर्जी आदि की स्थिति में तुरंत चिकित्सीय, मतलब वही है कि अगर किसी क्लाइंट को ना पता हो कि उन्हें किस चीज़ से एलर्जी है और एलर्जी बाय चांस हो जाए, तो आप उसी टाइम उन्हें चिकित्सीय मतलब डॉक्टर के पास लेके जाओ। उसके बाद है क्लाइंट के चेहरे, सिर, त्वचा आदि की ट्रीटमेंट के बाद साफ़ करो, मतलब कि जब सर्विस आप दे रहे हो उसके बाद क्लाइंट के चेहरे, सिर और त्वचा को अच्छे से साफ़ कर दो। उसके बाद है क्लाइंट्स को ट्रीटमेंट के बाद दी जाने वाली सुरक्षा के विषय में बताना, मतलब जैसे अगर कोई क्लाइंट फेशियल करवा रहा है तो उन्हें बताना कि आपको पहले तो 24 घंटे तक साबुन से मुंह नहीं धोना है, मतलब उसी के बारे में बताना, और धूप में नहीं जाना है। तो ये सब बताना सुरक्षा की आपको कौन कौन सी विषय मतलब कौन कौन सी सुरक्षा बरतनी है। उसके बाद है अपने कार्य को सैलून तथा सरकारी नियम अनुसार करना, मतलब वही लीगल रूल्स का यूज़ करो, गवर्नमेंट से जो रूल्स आपको मिले हैं कि ये सर्विस ही देनी है, जो अनलीगल कुछ भी काम नहीं करना है अपने सैलून में, इलीगल काम नहीं करना है। उसके बाद है क्लाइंट के सभी ट्रीटमेंट को क्लाइंट कार्ड में अंकित करना, वही जो पहले रूल्स हमने पढ़े हैं कि रिकॉर्ड कार्ड को मेंटेन करो। उसके बाद है वही अपशिष्ट पदार्थों को तुरंत और सुरक्षित तरीके से उसका निपटारा करो, वेस्ट जो है वो डस्टबिन में फेंको। उसके बाद वही अच्छा व्यवहार करो, प्रोफेशनल बिहेवियर, लुक करो, उनके साथ लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं करनी है, क्लाइंट के साथ अच्छा बिहेवियर करना है। और अगर कोई ऐसी कोई क्लाइंट के साथ कोई बिहेवियर गंदा कर भी रहा है या क्लाइंट कर रहा है आपके साथ गंदा बिहेवियर, तो आप सैलून सुपरवाइज़र को इसके बारे में बताओ, ठीक है।
उसके बाद है ट्रीटमेंट के बाद क्लाइंट से उनकी मतलब उनके बारे में रिव्यू लो। अगर आपने कोई सर्विस दी है तो रिव्यू दो कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, उनका रिव्यू पूछो। तो बच्चों सेशन 3 यहीं पे एंड होता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि वो भी ब्यूटी वेलनेस को ईजी पीजी वेरी इजी से क्लियर कर पाएँ। सो बाय बाय।